ऐसे डॉक्टर जिसकी हर आदमी चर्चा कर रहा है, हर आदमी उनके लिए उनकी आँखें नम है और ऐसे व्यक्ति का चले जाना न केवल समाज के लिए बल्कि चिकित्सा जगत के लिए भी बहुत बड़ी हानि है। अभी 1-2-3 दिन पहले की बात है, एक बीजेपी नेता, बहुत बड़े नेता हैं और वो कहीं नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं। तो उनके वहाँ किसी को हार्ट की दिक्कत हुई, उन्होंने वहाँ इलाज नहीं करवाया, दिल्ली नहीं करा, कहीं नहीं कराया, सीधा रोहतक डॉक्टर साहब के पास लेके गए और यहाँ डॉक्टर साहब ने फिर उनका जो है ना इलाज किया, जो भी। तो उनके घर पे आदित्य बत्रा जो है उनको घर पे जाते थे, संभालने जाते थे। मतलब उन्होंने बताया कि आज मैं जिंदा हूँ तो डॉक्टर आदित्य बत्रा की देन है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, हरियाणा टॉक्स में आज हम बात करेंगे डॉक्टर आदित्य बत्रा की, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट थे और बहुत ही कम उम्र में चले गए, लेकिन वो लोगों के दिलों में एक ऐसी छाप छोड़ गए कि जो हमेशा हमेशा लोग उसको अपने दिलों में याद करेंगे और उसको हमेशा अपने दिलों में रखेंगे। डॉक्टर आदित्य बत्रा लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट और बहुत ही एक अच्छे सोशल पर्सन, पॉलिटिशियंस भी थे वो, और भी कई खूबियाँ थी उनके अंदर। लेकिन कल जब उनका क्रीमेशन हो रहा था तो क्रीमेशन साइट के ऊपर रोहतक का ऐसा मुझे नहीं लगता, जिसको भी पता लगा रोहतक से या बाहर से या चंडीगढ़ से या पानीपत से या कहीं से भी जिनको पता लगा, वो क्रीमेशन अटेंड करने के लिए, और सब की आंखें नम थी और सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, 45 साल की उम्र क्या जाने की होती है? डॉक्टर साहब फिजिकली बहुत फिट थे, मेंटली अलर्ट थे, बड़े सामाजिक थे, हंसमुख थे। और एक और ख़ास बात डॉक्टर साहब की कि डॉक्टर साहब ने लगभग जितने व्यक्ति वहाँ आए थे उनको पर्सनली कहीं ना कहीं ओबलाइज कर रखा था, उनकी मदद कर रखी थी। तो डॉक्टर आदित्य बत्रा रोहतक ही नहीं, पूरे हरियाणा के लोगों में जो कार्डियोलॉजी के जो पेशेंट है या चाहे और भी बीमारियों की किसी को कोई दिक्कत हुई है, वो सबसे पहले रोहतक में डॉक्टर आदित्य बत्रा से मुलाकात करने का प्रयास करते थे, चाहे कोई भी बीमारी हो। उसके बाद किसी और हॉस्पिटल में वो जाते थे। तो ऐसे डॉक्टर जिसकी हर आदमी चर्चा कर रहा है, हर आदमी उनके लिए उनकी आंखें नम है और ऐसे व्यक्ति का चले जाना न केवल समाज के लिए बल्कि चिकित्सा जगत के लिए भी बहुत बड़ी हानि है। तो ओपी जी, मैं तो कल जैसी मोबाइल खोला ना, सबसे पहली बड़ी बुरी खबर जो है ना यही मिली कि डॉक्टर आदित्य बत्रा, मतलब विश्वास देखो, अब तो 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है उनके क्रीमेशन को, लेकिन अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि डॉक्टर आदित्य बत्रा जैसा व्यक्ति जो सबकी भलाई करते थे, फिजिकली फिट थे, बहुत खुश रहते थे और कितने हज़ारों जिंदगियां उन्होंने बचाई ऑपरेशन करके, और लोगों की कितनी दुआएं उनके पास थी, कितने अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे वो। डॉक्टर साहब चले गए फिर, मतलब देखो, कहीं ना कहीं पहली खबर में आपको अंदेशा तो हो जाता है, क्योंकि ये कोई मजाक करने वाली खबर नहीं है, ये कोई फेक खबर नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे दिन खुलता गया ना, वैसे वैसे 1 2 3 सैकड़ों हजारों मैसेज, और फिर तो आपको पता ही है कि 11 बजे क्रीमेशन उनका यहाँ रोहतक शिला बाईपास रामबाग में हुआ, और मतलब समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे रिस्पोंड करें ये जी। सतसिंह जी, वो हरियाणा पुलिस ने जब डायल 112 शुरू की ना, तो उसमें स्लोगन ये दिया था कि आपसे एक कॉल दूर है, तो एक कॉल कीजिए, आपकी मदद के लिए तुरंत पुलिस वहाँ पहुँच जाएगी। पुलिस का तो पता नहीं कि वो 112 डायल पहुँचेगी, एक कॉल पे नहीं पहुँचेगी, लेकिन डॉक्टर आदित्य बत्रा जो है वो एक कॉल पर मदद करने के लिए खड़े हो जाते थे, चाहे जहाँ पे भी हो, चाहे कितनी इमरजेंसी मीटिंग हो, कितनी अर्जेंट मीटिंग हो, कहीं पे भी बैठे हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल मंच पे हो,
किसी सामाजिक कार्यक्रम में हो, किसी धार्मिक कार्यक्रम में हो, चाहे ऑपरेशन थिएटर में भी क्यों न हो, डॉक्टर आदित्य बत्रा तुरंत फ़ोन उठाते थे और बोलते थे कि भाई क्या दिक्कत होगी, कैसे ऐसे छाती में दर्द है, सांस फूलता है, बोले तुरंत उसको हॉस्पिटल ले आओ, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने आप देख लूँगा। ओपी जी देखो, मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब की पॉपुलैरिटी और डॉक्टर साहब पे विश्वास कितना था। अभी 1-2-3 दिन पहले की बात है, एक बीजेपी नेता, बहुत बड़े नेता हैं और वो कहीं नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, तो उनके वहाँ किसी को हार्ट की दिक्कत हुई, उन्होंने वहाँ इलाज नहीं करवाया, दिल्ली नहीं करा, कहीं नहीं कराया, सीधा रोहतक डॉक्टर साहब के पास लेके गए और यहाँ डॉक्टर साहब ने फिर उनका जो है ना इलाज किया, जो भी मेडिकल हिस्ट्री थी उनकी, जो भी ज़रूरत थी वो सब कुछ यहाँ। और ऐसे ऐसे बहुत सारे केस थे, किसी को दुनिया के किसी भी कोने पे हार्ट की दिक्कत हो और वो डॉक्टर साहब को जानता है। पता नहीं एक विश्वास था कि डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल तक पहुँच गए ना, फिर तो डॉक्टर साहब जान बचा लेंगे। मेरे को जो छात्र नेता है आज भी, हालांकि काफ़ी बड़े हो चुके हैं और सामाजिक व्यक्ति है, संपूर्ण सिंह, उन्होंने एक किस्सा डॉक्टर साहब के बारे में बताया मेरे को। जब उनकी बाईपास सर्जरी हुई तो संपूर्ण सिंह जी ने बताया कि भाई मैं अपने कुछ लोगों के साथ कहीं बाहर गया हुआ था, किसी दूसरे स्टेट में, वहाँ पे उनको दिक्कत हुई, सीने में दर्द हुआ, कुछ और ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं जो हार्ट अटैक के होते हैं, कार्डियो से संबंधित कोई बीमारी के जो संकेत होते हैं, वो उनको वहाँ पे हुए। उन्होंने डॉक्टर साहब से उन्होंने फ़ोन किया, संपूर्ण सिंह जी ने, कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो वहाँ एंजियोग्राफी हुई, वहाँ पे एंजियोग्राफी करवाई, तो वहाँ पे लगा कि इनकी जो नसें जो हैं वो ब्लॉक है। तो संपूर्ण सिंह बोला मुझे वहाँ पे ये विश्वास नहीं हुआ कि मैं अपना इलाज यहाँ पे करवा लूँ, जबकि बहुत बड़े हॉस्पिटल थे वहाँ पे। बोले कि मैं वहाँ से अपने फ़्लाइट में बैठ के सीधे रोहतक आया और होली हार्ट हॉस्पिटल में आके एडमिट हो गया। बोला मेरी यहाँ पे बाईपास सर्जरी हुई और अब मैं फिट हूँ। मतलब हॉस्पिटल में उनको एडमिट होना था, लेकिन इसके बावजूद वो घर पे यूनिवर्सिटी कैंपस में, उनकी बेटी है प्रोफेसर, तो उनके घर पे आदित्य बत्रा जो है उनको घर पे जाते थे, संभालने जाते थे। मतलब उन्होंने बताया कि आज मैं जिंदा हूँ तो डॉक्टर आदित्य बत्रा की देन है। उन्होंने तो ये भी कहा था संपूर्ण सिंह जी ने कि जब वो यहाँ पहुँच गए तो डॉक्टर साहब बताने लगे ये होगा। बोला भाई डॉक्टर साहब मैं आपका हूँ, जो करना है करो, डॉक्टर आदित्य बत्रा के हाथ लगने चाहिए, मुझे पता है 100% सक्सेसफुल होगा। ये कॉन्फिडेंस ये बताता है। हालांकि वो बीजेपी के नेता थे और 2024 में विधानसभा में रोहतक विधानसभा से टिकट ही मांग रहे थे, लेकिन उनकी रेपुटेशन मैं बताता हूँ कि हर पार्टी का नेता जिसको सीने से रिलेटेड खुद का या परिवार में कोई भी, तो उनको ये विश्वास था डॉक्टर आदित्य बत्रा ही उनके हार्ट का सफल इलाज कर सकता है। तो ये उनकी रेपुटेशन थी, ये उनकी डॉक्टर्स की स्किल थी और बहुत ही मेरिटोरियस जो है ना डॉक्टर थे। और एक साल में रोहतक के 2 बड़े डॉक्टर, पहले डॉक्टर अरविंद दैया काइनोस हॉस्पिटल वाले, वो भी बिल्कुल यंग थे, उनके साथ भी जो हादसा हुआ, उनको अनटाइमली डिमाइस हुई उनकी। फिर ये डॉक्टर साहब जो खुद हार्ट के इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे, इनके साथ ही हुआ। बल्कि परसों ही रात को उन्होंने 2 ऑपरेशन भी किए। परसों स्टंट डाल दिए उन्होंने, रात को ही, दो लोगों जिस का दिन ये हादसा हुआ, रात को, और उसी रात को। हाँ, और लोगों से ठीक ठाक बात करते। लेकिन ओपी जी एक बात है यहाँ पे जो शायद आज इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया हुआ डॉक्टर आदित्य बत्रा के ऊपर। उन्होंने कहा ये डॉक्टर आदित्य बत्रा जो खुद इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनको तो हर चीज़ पता है,
लेकिन एक डॉक्टर का जीवन जो है ना बहुत मुश्किल होता है। उनको कम से कम 18 से 20 घंटे बिजी रहना पड़ता है और इनकी कई कई दिनों की नींद गायब हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ता रहता है और लाइफ में बहुत कुछ चलता रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब अपने पेशेंट केयर में, अपने बिजी शेड्यूल में इतना बिजी होते हैं कि वो खुद की ही, जब सिम्टम आते हैं ना हार्ट वाले, तो खुद को इग्नोर करते रहते हैं और कहते हैं कि भाई पेशेंट को बचाने के लिए जब खुद का भी जीवन दांव पे लगाना पड़ जाए ना, तो दांव पे लगा दो। तो कहीं ना कहीं उस आर्टिकल में ये कहने की कोशिश की थी कि अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हो और आप बहुत ही डेडिकेटेड डॉक्टर हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जान भी ले सकता है। अपना सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए समय निकालो, बच्चों के साथ समय स्पेंड करो, वीकली ऑफ किया करो, कहीं बाहर घूमने जाया करो, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, थोड़ा सोशल भी हो। डॉक्टर साहब पहले सोशल नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो है ना सोशल होना शुरू किया। और पहले तो पीजीआईएमएस रोहतक में डॉक्टर साहब का बड़ा अच्छा रोहतक शाइनिंग करियर है। पीजीआईएमएस से ही इन्होंने एमबीबीएस किया, फिर उसके बाद लखनऊ में पढ़े, मतलब कई जगह पे उन्होंने पढ़े। अच्छे फोर्टिस हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल में उन्होंने प्रैक्टिस भी की है, वहाँ पे कुछ समय सेवाएं भी दी हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि रोहतक में जब मैंने पीजीआईएमएस रोहतक में से मैंने पढ़ाई की है और मैं यहाँ देखता हूँ कि कितने दूर दूर के आसपास के गांव के लोग जो आते हैं कार्डियक इलाज के लिए, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि उनको पूरे संसाधन नहीं मिल पाते थे, इलाज समय पे नहीं हो पाता था। तो रोहतक में ही मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा कि जो लोगों के आसपास के लोगों के लिए उनका जीवन बचा सकूं। इसलिए होली हार्ट करके उन्होंने हॉस्पिटल की शुरुआत की और फिर धीरे धीरे उनके साथ उनके जो साथी डॉक्टर हैं, उन्हीं की एज ग्रुप के थे, वो उनके साथ मिलते रहे, जुड़ते रहे और एक बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज होली हार्ट जो सुपर के नाम से स्पेशलिटी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है रोहतक में है। तो डॉक्टर आदित्य बत्रा से जब हम बात करते थे तो वो कहते थे कि भाई देख, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, लेकिन जो आसपास के जो लोग हैं ना, उनके जब वो आते हैं किसी काम के लिए, किसी मदद के लिए, चाहे वो इलाज से संबंधित हो, चाहे वो व्यक्तिगत कोई किसी को कोई दिक्कत हो, तो धीरे धीरे वो चिकित्सा के अपने काम को छोड़ के साथ साथ है ना, वो समाज सेवा के लिए भी समय देने लग गए थे। चाहे धार्मिक कार्यक्रमों में जाना हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रमों में जाना हो। और उसके बाद तो फिर वो राजनीति में भी आने की उनकी ना डिमांड होने लगी थी कि डॉक्टर आदित्य बत्रा जैसे लोग अगर राजनीति में भी आएंगे तो राजनीति में भी अच्छे लोग आएंगे, तो मुझे लगता है कि राजनीति में ही बदलाव होगा। मैंने अभी कहा ना कि डॉक्टर साहब ने कहीं ना कहीं सबको पर्सनली ओबलाइज कर रखा था, उनका हार्ट जो है ना, उनका दिल जीत रखा था। मेरे एक रिलेटिव, ये 3-4 साल पहले की बात होगी शायद, तो मेरे एक रिलेटिव जो हैं यहाँ होली हार्ट में एडमिट हो गए और उन्होंने मुझे नहीं बताया। उन्होंने मुझे तब बताया जब बिल का टाइम था कि भैया आड़ा एडमिट हो रहे हैं और वो पैसे कम करवा दे के मैं तो अब मैं कहा भाई चलो, मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। मैंने बिल पूछा कितना है, मैं कहा डॉक्टर साहब थोड़ा है, आप ऐसे ऐसे रिलेटिव हैं और किसी पैनल थोड़ा में भी सा, नहीं है वो। हाँ पैनल में भी आम आदमी, गरीब आदमी है, मैं कहा थोड़ा सा अगर मदद कर सको। तो मेरी जितनी उम्मीद थी कि डॉक्टर साहब इतने कम कर देंगे, उससे भी ज़्यादा ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने उनको डिस्काउंट दिलवा दिया और बदले में कोई थैंक यू की एक्सपेक्टेशन उसके बारे में उन्होंने कभी बात भी नहीं की उसके बारे में। जब भी मतलब वो ना, एक वो नहीं है नेकी कर दरिया में डाल, वो वाकई में बहते दरिया ही थे अपने आप में। सत सिंह जी, मैं अगर बात करूं तो मुझे जितना मुझे याद है 40 से 50 लोगों का इलाज मेरे कहने से होली हार्ट हॉस्पिटल में हुआ। चाहे वो डॉक्टर साहब का जो कार्डियक डिपार्टमेंट था उसमें हुआ हो, चाहे किसी और भी किसी ओपीडी में, जैसे डॉक्टर अमित बत्रा है, ऑर्थोपेडिक्स के हैं, काफ़ी अच्छे हैं,
चाहे वहाँ पे हो या भाई विनोद जांगड़ा है सर्जरी के, मतलब किसी में भी हो, डॉक्टर आदित्य बत्रा खुद वहीं पे, मैं कहता कि आज डॉक्टर साहब उसको ना सर्जरी का कोई किसी से संबंधित बात करनी है तो वो तुरंत उनको कॉन्फ्रेंस पे लेते थे डॉक्टर, कि मैं अभी डॉक्टर विनोद जांगड़ा को लेता हूँ, मैं अभी अमित बत्रा को उस पे लाइन पे लेता हूँ, चल आपस में बातचीत कर लेते हैं। वो उसके बाद मतलब 40 से 50 मरीजों का इलाज तो मेरे कहने से होली हट में हुआ, और किसी से ये नहीं कि भाई एडवांस पैसे जमा करवा दो, फाइल पे लिख देते थे कि भाई इनका इलाज हो, दवाइयाँ जो है वो भी पहले ही शुरू हो जाती थी। तो जब लास्ट में इलाज की बात आती तो यूँ उनका स्टाफ ही यूँ पूछता था किसी किसी पैनल वैनल पे हो तो हम फाइल आगे बढ़ा दे, नहीं तो फिर डॉक्टर साहब जो है एक बार उनसे मिल के ही पेमेंट करवानी है, ये खर्चा जो है वो आप एक बार डॉक्टर साहब को दिखा देना। मैं एक और अपने साथियों को, जो हमारे ऑडियंस हैं, डॉक्टर साहब के चाहने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे ऑडियंस है सुनने, हो सकता है उनमें से बहुत सारे डॉक्टर साहब को पर्सनली जानते हो, उनका अपना अनुभव रहा हो। अभी डॉक्टर साहब के परिवार में उनकी वाइफ हैं डॉक्टर मयंका बत्रा, जो एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस, बढ़िया प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हैं। उनकी बेटी एमबीबीएस कर रही है रोहतक पीजीआईएमएस से, बेटा अभी छोटा है, स्कूल में है। तो ओपी जी, जब बात आई ना कि भाई बेटी भी डॉक्टर बनना चाहती है, तो डॉक्टर साहब ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी, बेटी को मेरिट में आना पड़ेगा, अपने दम पर सीट लेनी पड़ेगी, पेड सीट मैं नहीं करवाऊंगा। तो जैसे घर में हो परिवार जाता में है, और परिवार में हो और भी जाते जने हैं। होते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो काबिल आदमी हो, पैसे हैं, लगा देना पेड सीट। बोला नहीं, अगर पेड सीट पे जाएगी तो फिर ऐसा इलाज करेगी, मैं, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी तो मेरिट पे बनेगी, जैसे मैं बना हूँ, अपना फ्री सीट पे करे और उसके बाद अच्छी डॉक्टर बन के दिखाए। अगर बनना है तो बेस्ट डॉक्टर बनना है, नहीं तो फिर अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट या कुछ और कर ले। तो ये डॉक्टर, ये ओपीजी, ये सोच के देखो उस व्यक्ति की जो एक्सीलेंस, परफेक्शन, मतलब ये मानिए कि अपने बच्चों को भी वही क्वालिटीज़, वही ट्रेट, वही चीज़ें डालने की जो उनकी रिकमेंडेशन होती थी कि मेहनत करके ही खाना है। आज आपके पास बेशक सब कुछ हो, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ना, ये बहुत बड़ी तो बात है। सत्संग जी, जो आपने बताया ना कि डॉक्टर आदित्य ने कहा कि बेटी ने अगर एमबीबीएस करना है तो फ्री सीट पे एडमिशन लेके दिखाए, तो बेटी ने पीजीआईएमएस में जो फ्री सीट होती है उसी में भी टॉप आके शी वाज एडमिशन अमंग लिया। टॉपर्स, यस, काशवी शायद नाम है। काशवी है, बत्रा के है, अभी फर्स्ट ईयर में है, और उन्होंने फ्री सीट पे ही एडमिशन लिया, और बहुत अच्छी लड़की है, काबिल बच्ची हाँ, है, शी इज क्वाइट और ब्राइट स्टूडेंट। हाँ, तो वो यहाँ पे एमबीबीएस करने लग रही है। तो जैसे डॉक्टर आदित्य बत्रा में गुण थे, वैसे ही उन्होंने बच्चों में गुण देने का प्रयास किया, और बच्चे भी बहुत काबिल हैं। उनका एक बेटा है जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है, मे बी, हाँ, स्कूल और स्टूडेंट। वाइफ जो आपने जैसे बताई दिया स्किन स्पेशलिस्ट है। तो पूरा परिवार जो है वो बहुत ही वेल कनेक्टेड और वेल एस्टेब्लिश्ड है, सामाजिक रिश्तों को निभाने वाला परिवार है। और इतना देखिए कि जब पहले यहाँ पे डॉक्टर आदित्य बत्रा ही संभालते थे हॉस्पिटल को, लेकिन जब ये हुआ कि भाई डॉक्टर आदित्य बत्रा सामाजिक कार्यों में ज़्यादा व्यस्त होते हैं, पिछले दिनों उनको धमकियां वमकियां भी आई पॉलिटिकल कार्यों हैं। में भी जैसे भाई समय देने लग गए थे, फिर अपना जो इलाज है, जो उनका मेडिकल जो सेवाएं हैं, उनमें भी ज़्यादा बिजी रहते थे। तो उन्होंने अपने बड़े भाई अंकुर बत्रा को यहाँ रोहतक में बुलाया। नहीं तो अंकुर बत्रा जो है, इनका पानीपत में कारोबार था, और ये वैसे इनका जो परिवार है रहने वाले गोहाना से है। तो अंकुर बत्रा पानीपत से आके, और फिर ये हॉस्पिटल जो है, ये मैनेजमेंट का जो काम है वो अंकुर बत्रा ने यहाँ पे संभाला। और उसके बाद जो डॉक्टर साहब हैं वो थोड़ा सा समय सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में देने लगे थे। जी, तो डॉक्टर आदित्य बत्रा ने कहीं ना कहीं आपको भी कोई अनुभव रहा होगा होली हार्ट हॉस्पिटल से, या फिर डॉक्टर साहब की और कोई जीवन का पहलू अगर आपके पास भी कोई है, तो डॉक्टर साहब, ये जो वीडियो हमारा एक तरह से डॉक्टर साहब को
सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया है। आप भी शेयर कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। डॉक्टर साहब तो 45-40 साल की उम्र में हम सब को कहीं ना कहीं दिल छू कर के चले गए हैं भगवान के चरणों में, लेकिन अब हम उनको याद कर रहे हैं। तो आप भी कोई इस तरह का आपका वृतांत साझा करना चाहे तो कमेंट करके कर सकते हैं। द हरियाणा टॉक्स की तरफ से डॉक्टर आदित्य बत्रा को हम ये जो वीडियो है इसके माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब जैसा लोगों के बीच में लोगों के को यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं, दूसरा जन्म भी डॉक्टर साहब ऐसे ही ले और ऐसे ही लोगों की सेवा करे, उनके दिलों में अपनी जगह बनाए। नमस्कार। नमस्कार।